तो एक पिता होता है, वो अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और बेटा जो है ये सोचता है कि पिताजी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, और कई तरह की उसके मन में एक तूफान सा चलता है जो लोगों के मन में, हर बेटे के अंदर शायद इसी तरह। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार जय हिंद बोलना चाहता हूँ। और देश की सेवा के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल में जुड़ना चाहिए और लोगों के साथ में संपर्क करें। मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ये आज की सच्चाई है कि हर बेटा अपने पिता से बेटे के लिए पिता एक हीरो होता है, वो आदर्श होता है, और उसी आदर्श के आधार पर वो अपने पिता से क्या अपेक्षाएं रखता है, मैं आज उसका दिल से और सच्चे हृदय से आपके जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यक्समैन डीएल तिवारी आज इस कहानी को आपके पास लाया हूँ। बहुत ही मार्मिक है और दिल को दहला देने वाली एक ऐसी कहानी है जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पिता जो एक सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति है। जो पेमेंट मिलता है उसको ड्यूटी के बाद उसी से अपना घर चलाता है और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए वो प्रयास करता है। बेटा पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा उसका पढ़ने में रुझान है और वो आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन कठिन परिश्रम कर रहा है। पिताजी अपने ड्यूटी से घर आते हैं, घर में जो भी काम उसका रहता है उसको पूरा करते हैं और शायद पिता अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार की बात है, पिताजी ड्यूटी से घर आते हैं और बेटा अपनी माँ से बोलता है, माँ हमें मोटरसाइकिल चाहिए। माँ बोलती है, बेटा अभी पैसे नहीं हैं, पैसे आ जाएं तो फिर मैं तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद के दूँगी। बेटा जिद पकड़ लेता है, नहीं मेरे दोस्त सभी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों में जाते हैं, बुलेट्स में जाते हैं और मैं साइकिल से जाता हूँ। माँ मुझे शर्म आती है। पिताजी पता नहीं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। ऐसा कहता हुआ बेटा गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है और पढ़ाई करने लगता है। जब पिताजी ड्यूटी से आते हैं तो माँ अपने पति से वो सारी कहानी बताती है कि आज बेटे ने हमसे मोटरसाइकिल के लिए बोला और हमारे पास पैसे नहीं हैं, नहीं तो हमसे मोटरसाइकिल खरीद के देते। वो बोलता है कि हमारे दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उनके जेब में खर्च के लिए उनके पिताजी माँ उन्हें बहुत सारे पैसे देती हैं, लेकिन मेरे पास ना तो जेब खर्च है और ना ही मेरे पास गाड़ी है। आप ऐसा करिए, उसको एक गाड़ी खरीद के दे दीजिए। पिताजी मन में संकोच, कई तरह की उसके जीवन में उथल पुथल चल रही है और एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में 15 से 20 हज़ार की नौकरी में वो उसको मोटरसाइकिल कैसे खरीद के दे सकता है। पिताजी के पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल है जिससे वो डेली ड्यूटी से अप डाउन करते हैं। ये सारा वृतांत चल रहा था। पिताजी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बेटे ने बोला है उसको कैसे मोटरसाइकिल दे। वो अपने जो उसके घर का बजट है उसको देखता है और देखने के बाद वो सोचता है कि अभी से मोटरसाइकिल ला के कैसे दूं। लेकिन बेटा इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि बेटा अपनी जगह पर सही है और पिताजी भी अपनी जगह पर सही है। क्या आप जानते हैं कि एक पिता कितना बड़ा संघर्ष करता है? उसके पास घर की हर जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन ना जाने क्यों जब बच्चे बड़े होते हैं और उनके सिर पर जब बोझ आता है तब उन सारी जिम्मेवारियों का एहसास उनको होता है। लेकिन जब तक उनके कंधे पर जिम्मेवारी नहीं आती है तब तक वो सोचते हैं कि बस पैसे तो ऐसे ही आते हैं, हमें दे नहीं रहे, खर्च करने के लिए नहीं दे रहे। कई तरह के उस अपने आप में वो सवाल करता है। पिताजी अपने ड्यूटी में चले जाते हैं, बेटा खाना नहीं खाता। माँ उसे खूब मनाती है कि तुम्हें गाड़ी ले देंगे, पिताजी से मैंने बात किया है, उनकी पेमेंट आ जाने दो, पेमेंट के बाद तुम्हें हम गाड़ी खरीद के देंगे। किसी तरह बेटा खाना खा लेता है। पिताजी शाम को ड्यूटी से आते हैं और अपनी बीवी को साथ में लेकर बाजार पहुँचते हैं। एक कबाड़ी के पास बेटा रेलवे स्टेशन पहुँचता है और जब पर्स को खोलता है तो उसमें पूरा एक पर्चा निकलता है। उस पर्चे पे घर का पूरा बजट लिखा हुआ होता है। बिजली का बिल 4000, खाने का राशन 5000, उधारी किराना की 3000। इस तरह पूरी कागज के ऊपर पूरा ब्यौरा लिखा होता है। और जब महीने में जोड़ता है तो 7000 रुपए उसके हर महीने के उधार होते हैं। उसको पूरा करने के लिए पिताजी ओवर टाइम करते हैं। घर में भी जो काम रहता है वो सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरे को मजदूर बुला करके काम करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे पैसे बच जाएंगे। बेटा जब उस पेपर को देखता है तब उसे समझ में आता है कि मेरे पिताजी कितना बड़ा संघर्ष करते हैं। बेटा वहां से बुरी तरह भागता हुआ आता है और उसको पता है कि मेरे पिताजी बाजार गए हैं। वो घर में जाकर के दौड़ता हुआ वो बाजार की तरफ भागता है और जाकर बाजार जब पहुंचता है तो पिताजी और माँ दोनों अपनी गाड़ी को बेचने के लिए उसकी कीमत तय कर रहे हैं। जब ही गाड़ी को बेचने के लिए वो तैयार होते हैं, बेटा भागता भागता हाँफता हुआ, पिताजी के जूते उसने अपने पैर पर पहन रखे थे
तो नीचे से जूता उसके पैर में कंकड़ चुभते हैं और तब उसे दर्द का एहसास होता है कि मेरे पिताजी इस फटे हुए जूते को पहन करके ड्यूटी जाते हैं और ड्यूटी के दौरान उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, उसको उस चीज़ का एहसास होता है। दोस्तों, जब एहसास का पता तभी चलता है जब आप उस रास्ते से गुजरोगे, नहीं तो आपको एहसास नहीं होगा। बेटा पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है कि उसके मम्मी पापा अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए सौदा कर रहे हैं। तभी बेटा जाकर के उसके पैर में गिर जाता है और बोलता है, पापा आप मोटरसाइकिल मत बेचिए, हमें कोई मोटरसाइकिल नहीं लेनी है, हमें बस आप अपना आशीर्वाद दें और हमें बस पढ़ने का एक मौका और दें, मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। इस संकल्प के साथ बेटा अपने पिताजी और माँ के साथ मोटरसाइकिल में बैठ करके आता है। जब घर पहुंचता है तो पिताजी के जूते उतारता है और वो जाकर के अपने बेड के ऊपर बैठता है। माँ की नज़र अचानक उसके पैर पर पड़ती है, उसके पैर से खून बह रहा था। पूछती है, बेटा ये तुम्हारे पैर में क्या लग गया? उसने जवाब दिया बिल्कुल भावुक और जैसे रोने वाली जैसी शक्ल में कि मैंने पापा के जूते पहने थे, उनके जूते नीचे से फटे हुए हैं, पापा जी को बोल दो कि नए शूज ले लें। कैसे ड्यूटी में जाते होंगे, उसको कैसे पहनते होंगे, उनको कितना दर्द होता होगा, उनके पैर में कितने छाले पड़े होंगे, उनके पैर फट गए होंगे। कई तरह के सवाल का जवाब देता है और बिल्कुल उदास मन से बैठ जाता है। बेटे को समझ में आ गया कि मेरे पिताजी कितना बड़ा संघर्ष करते हैं और पिताजी जाकर के शांत होकर अपने कमरे पर सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, जिंदगी के वो सारे मुकाम हासिल करे जिसके लिए मैं सोच करके और दिन रात मेहनत करता हूँ। तभी बेटा और माँ दोनों आते हैं। बेटा हाथ जोड़ करके अपने पापा से बोलता है, पापा जी मुझे माफ़ कर दो, मैं जिंदगी में दूसरी बार इस तरह की कभी गलती नहीं करूँगा। अगर जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता हूँ तब तक मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बन करके और मैं आपको वो सारी सुख सुविधाएं दूंगा जो मैं आपसे अपेक्षा करता था। पिता प्रसन्न मन से उसके बालों को सहलाते हैं और कलेजे से लगा लेते हैं। बोलते हैं, बेटा जिंदगी मैंने खपा दी इस एहसास में कि शायद कभी मेरा भी वक्त आएगा। वो वक्त ही क्या जो आए, नहीं आता है कभी भी जिंदगी में। वो वक्त नहीं आता है जिस वक्त का इंतजार वो करता है, क्योंकि ये इस तरह का वातावरण बन चुका है कि आप यदि अकेले कमा रहे हैं तो आप कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। सिर्फ आपका पेट भर सकता है और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ों को आप पा सकते हैं, बाकी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं उन सब बेटों को कहना चाहता हूं जो अपने पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहे हैं और उसकी कीमत को नहीं जानते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप के हर उस सपने को पूरा करो और पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। जितनी आपकी क्षमता है उससे अधिक प्रयास करो और सफलता के उस बड़े मुकाम पर पहुंचो जहां आप खड़े हो, आपके पिताजी का सीना चौड़ा हो और दिल में हाथ रख करके बोले कि हाँ ये मेरा बेटा है। क्या आप करेंगे? यदि ये कहानी आपके दिल को छूती है और मेरी बातों पर सच्चाई है तो कमेंट्स अवश्य करें और कमेंट्स में मेरे पापा लिख करके हमारे पास भेजिए। यदि आपको या आपके दोस्त के साथ इस तरह की घटना घटी है तो अवश्य कमेंट्स में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट कहानी लेकर के मैं आपके पास कल फिर आऊंगा और इसी तरह की कहानी नहीं, ये प्रैक्टिकल जो आज की जिंदगी में हो रहा है उसको बताने के लिए फिर मैं आपके साथ सामने आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।